बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैस्टर ऑयल के फ़ायदे। आज हम कैस्टर ऑयल के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कैस्टर ऑयल किन बीमारियों के लिए मुफीद है और कैस्टर ऑयल के क्या नुकसानात हैं और क्या एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए। कैस्टर ऑयल पौधे के बीजों से निकाला जाता है और ये पौधा देहातों में आम पाया जाता है। इसे अरंड कहा जाता है। सदियों से कैस्टर ऑयल को कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी कब्ज़ जो कि ख़त्म ना हो रही हो और आप मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके थक गए हो लेकिन आपकी कब्ज़ ख़त्म ना हो रही हो, तो इस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही मुफीद है। रात को सोने से पहले आप नीम गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर 2 चम्मच से अफाका न हो तो आप 3 या 4 चम्मच भी नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा कैस्टर ऑयल के अंदर फैटी एसिड पाया जाता है। विटामिन ई और ओमेगा 9 इसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है। कैस्टर ऑयल को चेहरे की झुर्रियों और छइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके चेहरे के अंदर छइयाँ हैं, एक्नी है, तो आप अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह साबुन से धो लें और फिर उसके बाद कैस्टर ऑयल को अपनी उन छइयों के ऊपर हल्का लगा के हल्का मसाज करें तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी एक्नीज और आपकी छइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। कैस्टर ऑयल के अंदर ओमेगा 9 अज्जा जो पाए जाते हैं ये बालों की नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद हैं। इससे आपके बाल घने स्याह और लंबे होते हैं और उसके अलावा ये सबसे आम चीज़ ये है कि ये गंजपन को ख़त्म करता है, आपके बाल को उगाता भी है। आप अपने सर के ऊपर कैस्टर ऑयल का मसाज करें तो इंशाल्लाह आपके नए बाल भी उगेंगे और अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों तो उन बालों को स्याह करने के लिए भी ये कैस्टर ऑयल बेहद मुफीद है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल आपकी बालों की खुश्की सिकरी को ख़त्म करता है और आपके बालों को मजबूत करता है और नए बाल उगाता है और इसके अलावा ये जिल्द के लिए बेहद मुफीद है। आंखों के नीचे जो हल्के पड़े होते हैं ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप इसकी हल्की मसाज करें उन हल्कों के ऊपर तो आपके आंखों के नीचे हल्के ख़त्म हो जाएंगे। बाद लोगों को इससे एलर्जी वगैरह हो सकती है क्योंकि ये सेंसिटिविटी का इशू है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी सेंसिटिविटी चेक कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ के पीछे आप इसके 1 या 2 कतरे टिपकाएं और फिर उनका मसाज करें। अगर उसके ऊपर रेडनेस, खारिश वगैरह हो रही हो या जलन महसूस हो तो इसका मतलब यह है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए सेंसिटिविटी इशू है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कैस्टर ऑयल सर दर्द के लिए बेहद मुफीद है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर के ऊपर मालिश करें तो इंशाल्लाह आपको सर दर्द से आराम आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों को पेट का दर्द, मैदे के दर्द के लिए आप उनके पेट के ऊपर इसके 2-3 कतरे डालें और मालिश करें तो इससे इंशाल्लाह बच्चे का पेट का दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कैस्टर ऑयल जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। जोड़ों की सोजिश को कम करता है और सोजन को कम करता है। इसके अलावा ये पट्ठों के दर्दों के लिए भी ये बहुत बेहद मुफीद है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में आखिरी अय्याम में जब आपकी डिलीवरी होने वाली हो, अगर डिलीवरी में मुश्किलात हों तो उसके लिए ये बेहद मुफीद है। अगर आपके वक़्त डिलीवरी का पूरा हो चुका हो और आपकी डिलीवरी में मुश्किलात हों तो आप इसको कैस्टर ऑयल को आप दूध के अंदर मिला के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। किसी किस्म का ऑपरेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये प्रेगनेंसी के इब्तदाई दिनों में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से लेबर पेन शुरू हो सकता है। ये आपकी कंट्रैक्शन करता है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से ये डिलीवरी को जल्दी और नॉर्मल करने के लिए बेहद मुफीद है। डिलीवरी को नॉर्मल करने के लिए ये बरसों से एक आजमूदा नुस्खा है जिसे पुरानी और बूढ़ी औरतें, जिसको औरतों की नॉर्मल डिलीवरी के वक़्त इसे इस्तेमाल करती हैं और इसके 100% बेहतरीन नताइज मौसूल होते हैं।
कस्टर्ड ऑयल खून की गर्दिश को बढ़ाता है। उसके अलावा ये बवासीर के लिए भी बहुत मुफीद है, चूँकि कब्ज़ की वजह से जब कब्ज़ होती है तो बवासीर बढ़ती है, जब कब्ज़ ख़त्म होती है तो बवासीर भी ख़त्म होती है। तो इस लिहाज से ये बवासीर का भी एक बहुत ही बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये पित्ते की पत्थरी को भी ख़त्म करता है। नाखूनों के फंगस के लिए कस्टर्ड ऑयल बहुत मुफीद है। आप उस फंगस के ऊपर एक हफ्ते तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो फंगस ख़त्म हो जाएगा। कस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, यानी आपने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। एक्सेस यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको निमकियात की कमी हो सकती है। इसलिए इसका आप एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा हामला ख़वातीन इब्तदाई दिनों में इसे इस्तेमाल न करें। दूध पिलाने वाली माएँ कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अपेंडिक्स के मरीज़ भी कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल न करें। ऐसे लोग जिनको पेट में दर्द या आंतड़ियों में कोई इन्फेक्शन हो तो वो कस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कस्टर्ड ऑयल आपके जिस्म के ऊपर मौजूद चोटों और ज़ख्मों के निशानात को मिटाने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप उन ज़ख्मों या चोटों को जो कि पुरानी हों उनके ऊपर आप हल्का मसाज करें इस ऑयल का, तो वो चोटें ज़ख्म पुरानी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के निशानात पेट पर पड़ जाते हैं उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। पेट के ऊपर इसका मसाज करें और कुछ ही अर्सा करने से आपके जो प्रेगनेंसी के निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसे बर्थ कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बीज है वो बर्थ कंट्रोल के लिए बेहद मुफीद है। आप अगर इसका बीज का इस्तेमाल करें तो बर्थ कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए बेहद मुफीद है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है आप कस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, चूँकि ये कब्ज़ नहीं होने देता और बाज़ औक़ात इससे डायरिया वगैरह भी हो जाता है। डायरिया, लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कब्ज़ जब नहीं होती तो इससे आपका वेट लॉस होता है और ये आपके वज़न को कम करने में बेहद मुफीद है। तो ये कस्टर्ड ऑयल के फ़वाइद थे। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए कस्टर्ड ऑयल बेहद मुफीद है। तो ये थे कस्टर्ड ऑयल के फ़वाइद। इसे रोगने अरेंड भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।